दोस्त आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैमेट एप्लीकेशन के बारे में। और चैमेट एप्लीकेशन का जब से चैमेट, मैडमेट और गेमगला एप्लीकेशन प्ले स्टोर से रिमूव हुआ है तब से चैमेट भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है और नए नए अपडेट ला रहा है। जी हाँ दोस्त, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं और आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि चैमेट का जब से उनका मेन चैमेट एप्लीकेशन और मैडमेट प्ले स्टोर से रिमूव हुआ है तब से वो लोग अपना चिलचैट नाम से नया एप्लीकेशन लॉन्च कर दिए हैं, जहाँ पे आप अब चैमेट वाली या मैडमेट वाली आईडी ही लॉगिन करके या उसी आईडी से लॉगिन करके आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और सेम जो मेट वॉलेट एप्लीकेशन था इनका या एरीपे आईडी था उससे अपने पेमेंट को भी यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ तक तो अगर आप लास्ट वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो ये अपडेट लेके आए हैं वो आए हैं मेट वॉलेट में या एरीपे में। जी हाँ दोस्त, क्या है कि देखिए एरीपे या मेट वॉलेट में जब भी हम नई आईडी क्रिएट करते थे तो वहाँ पे क्या था कि एक लिस्ट होती थी बैंक डिटेल्स की, और अगर आपका बैंक वहाँ पे अवेलेबल है तभी आप वहाँ से पेमेंट को निकाल सकते थे, या फिर किसी और यूज़र का आईडी क्रिएट करना पड़ता था जिनका वो लिस्ट में बैंक अकाउंट हो। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो भी मेट वॉलेट में या एरीपे में बैंक अकाउंट्स की लिस्ट थी उसमें बहुत सारे बैंक अवेलेबल नहीं थे। अब यहाँ पे कुछ उन्होंने अपडेट किया जिसके बाद से और भी हमें ऑप्शंस देखने को मिल गए हैं जिसकी मदद से हम यहाँ से पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्त, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेट वॉलेट आईडी अगर आपका क्रिएट नहीं हो रहा तो कैसे क्रिएट होगा, और यहाँ पे पेमेंट विड्रॉ करने के लिए कौन कौन से नए मेथड आए हैं जिसको यूज करके आप पेमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं, और कैसे यहाँ से पेमेंट को विड्रॉ करना है। तो सब कुछ समझने के लिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, और कहीं पे कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब दोस्त वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं आपको समझा दूं कि जो मेट वॉलेट है या एरीपे है ये दोनों ही सेम चीजें हैं, और दो नाम चैमेट ने ही दिया है तो इसीलिए हम भी दो नाम यूज करते हैं। देखिए जैसे हम साइट पर लॉगिन करेंगे तो ये इनका जो वेबसाइट है वो एरीपेमेंट के नाम से होता है, लेकिन जहाँ पे भी बाइंड करने का ऑप्शन आता है ये आईडी को तो वहाँ पे मेट वॉलेट नाम से आता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, जो एरीपे है और जो मेट वॉलेट है वो दोनों ही चीजें सेम है। अब देखिए इसको क्रिएट करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इसके वेबसाइट पे। अब यहाँ पे जैसे दिखा रहा है कि आप जीमेल से या फिर मोबाइल नंबर से किस तरह से आप लॉगिन करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए देखिए आपका जो भी रजिस्टर्ड जीमेल आईडी है या मोबाइल नंबर है तो उससे अगर आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपका आईडी ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे मेट वॉलेट आईडी नहीं है या एरीपे आईडी नहीं है और आप यहाँ पे आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालेंगे ये एप्लीकेशन देख लेगा कि इससे आईडी यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है तो आईडी क्रिएट करने का प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमें साइन इन करने का ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे हमें साइन अप करने का यहाँ पे आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो जैसे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे आईडी क्रिएट करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये एप्लीकेशन देख लेगा कि इस नंबर से या इस ईमेल आईडी से पहले से आईडी क्रिएट नहीं है तो वो आईडी क्रिएट करने का प्रोसेस शुरू कर देगा। अब हमारा यहाँ पे आईडी पहले से बना हुआ है तो मैं यहाँ पे अपना आईडी लॉगिन करके बाकी चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या क्या डिटेल हमें यहाँ पे फिल करना होता है जब हम ये आईडी क्रिएट करते हैं तब। अब दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये मेरा मेट वॉलेट या एरीपे आईडी है, और ये यहाँ पे जैसे डॉलर्स भी मेरे देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने मेरे डॉलर्स हैं। अब जब भी आप आईडी क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना ये बेसिक लेवल, सेमी वेरीफाइड और ये फुली वेरीफाइड ये तीनों ही लेवल कंप्लीट करने होंगे। कंप्लीट कैसे करना है तो इसके लिए देखिए मैं जैसे बेसिक लेवल वाला ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमें अपना जरूर यहाँ पे ऐड कर देना होता है। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, जो भी हमारा रियल डिटेल है वो सारा ऐड करना होता है, और जो भी डिटेल या जो भी हमारा नाम आधार कार्ड पे या पैन कार्ड पे है वही यहाँ पे डालना है, या फिर जो भी नाम हमारा बैंक में चलता है वो यहाँ पे डालना है। ठीक है, बहुत से मेंबर्स होते हैं जिनका मिडिल नेम नहीं होता लेकिन वो कुछ ना कुछ मिडिल नेम में लिख देते हैं तो वहां पे गलत हो जाएगा। इवन आप जैसे मेरे नाम में भी देख सकते हैं कि मेरा सिर्फ फर्स्ट नेम है, मेरा लास्ट नेम नहीं है, तो मैंने अपना नाम ही लास्ट नेम वाले ऑप्शन में भी डाल दिया क्योंकि ये कंपलसरी होता है, ये स्टार वाला ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम ही यहाँ पे लास्ट नेम में भी डाल दिया है। अगर आपका जो भी नाम है जैसे एग्जाम्पल के लिए रमेश कुमार नाम है या कुछ भी नाम है तो आप ऊपर फर्स्ट नेम में रमेश और कुमार लास्ट नेम में कुमार डाल देंगे। ठीक है, अगर आपका जो पूरा नाम है रमेश कुमार सिंह ऐसे कुछ है तो फिर आप फर्स्ट नेम में रमेश, सेकंड या मिडिल नेम में कुमार और लास्ट नेम में सिंह लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि अगर 3 शब्द का आपका नाम है तभी तीनों ऑप्शंस यूज़ करने हैं। अगर 2 शब्द में आपका नाम है तो आपको फर्स्ट और लास्ट नेम यूज़ करना है। अगर आपका एक ही शब्द का नाम है तो फर्स्ट में और लास्ट नेम में दोनों में ही आपको सेम नाम अपना लिख देना है। इसके बाद अपना आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे। तो ईमेल आईडी के यहाँ साइड में एक सेंड करने का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी जाएगा आपके ईमेल आईडी पे। वो ईमेल आईडी यहाँ वेरीफाई करेंगे, फिर अपना एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद से ये पेज यहाँ पे सेव हो जाता है।
फर्स्ट पेज सेव हो जाने के बाद जैसे सेमी वेरीफाइड के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड का फोटो लगा देना होता है, जहाँ पे आपका फोटो, आपका नेम जिस भी नाम से आपने आईडी क्रिएट किया और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें शो होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका आईडी प्रूफ होता है, एड्रेस प्रूफ नहीं होता। इसके बाद वाला जो ऑप्शन दिया गया है फुली वेरीफाइड का, यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है जहाँ से जिससे आपका एड्रेस वेरीफाई हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनकम टैक्स का रिटर्न वगैरह फाइल कर सकते हैं, या फिर आपका कोई ड्राइवरी लाइसेंस हो उसका फोटो आप लगा सकते हैं, या फिर अपने आधार कार्ड का बैक साइड भी लगा सकते हैं जहाँ पे आपका एड्रेस यहाँ पे दिख रहा हो। ठीक है, या आपके नाम से कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या रेंट का कोई पेपर हो, वो कुछ भी इस तरह का डॉक्यूमेंट हो जिससे एड्रेस आपका वेरीफाई हो रहा है, वो चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये डिटेल ऐड करते ही आपका अकाउंट यहाँ पे फुली वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद जरूरी होता है पेमेंट पासवर्ड सेट करना। तो उसके लिए इस पेज से आपको वापस आना है और यहाँ पे 3 लाइंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके आईडी का कुछ और डिटेल आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट और यहाँ पे देखिए मेटवॉलेट अकाउंट एंड सेफ्टी, इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पेमेंट पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप क्लिक करके और उसके बाद चेंज पेमेंट पासवर्ड अगर मुझे करना हो तो, अगर आपका जैसे पासवर्ड सेट ही नहीं होगा तो यहाँ पे आप आएंगे और आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पे एक बार OTP वेरीफाई होगा। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप 6 डिजिट का एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं और ये पासवर्ड आपको बहुत ज़्यादा यूनिक रखना है और याद रखने वाला रखना है, क्योंकि जब भी आप यहाँ से पेमेंट विड्रॉ करेंगे तो ये कोड आपसे जरूर पूछेगा। ठीक है, तो इस कोड के बिना आप यहाँ से पेमेंट विड्रॉ नहीं कर सकते। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि मेटवॉलेट आईडी में पेमेंट पासवर्ड सेट करना अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पेमेंट विड्रॉ करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन आए हैं और कैसे उसको यूज करना है। तो उसके लिए इस पेज से हमें वापस आना है और जैसे लिंक्ड विड्रॉवल अकाउंट है इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, या फिर अगर आपके सामने ये वाला पेज ओपन आ रहा है तो देखिए यहाँ पे कैश आउट पे क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद से देखिए ऊपर जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और फिर ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर दिखा रहा है IMPS का ऑप्शन, बैंक का ऑप्शन, ईपे का और यहाँ पे एक ऑप्शन आया हुआ है USDT का। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन कैसे हमें यूज करना है वो चीज भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या होता था कि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत सारे बैंक अकाउंट ऐसे भी थे जो इस लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं थे। तो लोग क्या करते थे कि जैसे ये बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते थे और यहाँ पे आने के बाद जैसे बैंक कोड पे क्लिक करते थे तो ये लिस्ट में वो बैंक अवेलेबल ही नहीं होता था जिससे वो बैंक को यूज करके और यहाँ से पेमेंट को विड्रॉ करें। तो अब उन्होंने क्या करना है कि IMPS वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे बाइंड पे क्लिक करके फिर बैंक का अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे अकाउंट में नेम, मतलब जो भी आपके बैंक में नाम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और IFSC कोड, मतलब बैंक का IFSC कोड यहाँ पे आपको डाल देना है और उसके बाद डन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे आपका बैंक डिटेल यहाँ पे सेव हो जाएगा और बाद में आप यहाँ से वापस आने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था जो विड्रॉ वाला पेज है, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये क्लिक करेंगे तो दिखा देगा वो जो भी आपका बैंक IMPS वाला ऑप्शन ऐड हुआ वो रहेगा तो यहाँ पे दिखा देगा। फिर उसको आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जितने भी डॉलर आप यहाँ से विड्रॉ करना चाहते हैं वो क्लिक करके सबमिट, और फिर जो पेमेंट पासवर्ड है वो आप यहाँ पे डालेंगे तो आपका डॉलर यहाँ से विड्रॉ लग जाएगा। अब दोस्त ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाने से बहुत सारे लोगों का और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और इस ऑप्शन की मदद से वो लोग अपने पेमेंट को विड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं या कुछ एजेंसियाँ ऐसे भी हैं जिनको USDT के बारे में पता है और वो लोग ये अकाउंट को यूज करते हैं। तो उन्होंने क्या करना है कि जैसे यहाँ से विड्रॉल का ऑप्शन था, कैश आउट पे आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करके ऐड पे क्लिक करेंगे, फिर उन्होंने USDT का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद USDT का देखिए यहाँ पे TRC20 का लिंक पूछेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपका जो भी वॉलेट है, चाहे आपका ट्रोन वॉलेट हो, चाहे बाइनेंस का वॉलेट हो, या जो भी वॉलेट आप यूज करते हो, वहां से आपको TRC20 वाला लिंक कॉपी करना है और लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद वो लिंक आपने पेस्ट कर देना है और पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पे डन पे आपको क्लिक कर देना है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि पर विड्रॉवल देखिए $2 का यहाँ पे फीस कटेगा। चाहे आप $10 निकालें, मतलब मिनिमम तो $10 आप निकालेंगे, चाहे आप $1000 निकालें या $10,000 निकालें, जितना भी आप यहाँ से विड्रॉ करें आपका सिर्फ पर ट्रांजेक्शन सिर्फ $2 ही चार्ज कटेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये जब आपका डिटेल सेव हो जाएगा तो फिर वैसे ही विड्रॉल प्रोसेस को फॉलो करके पेमेंट पासवर्ड ऐड करके आप अपने डॉलर्स को यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं अपने वॉलेट में। यहाँ से पेमेंट विड्रॉ लगाने के बाद कई बार 2-4 मिनट में, कई बार 10 मिनट में, या फिर कई बार 2-3 दिन में पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में या फिर जहाँ पे हमने विड्रॉ लगाया होता है वहाँ पे आ जाता है। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि एरीपे या मेटवॉलेट के बारे में जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। नए जो पेमेंट विड्रॉल के ऑप्शंस आए हैं उसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा और अब इसकी मदद से आप अपने पेमेंट को विड्रॉ कर पाएंगे सक्सेसफुली। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।